अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर गूगल एडसेंस अकाउंट में आपको ये इशू देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये इसके अलावा आपकी पेमेंट जो है ना टेम्परेरी होल्ड पे है या अकाउंट आपका सस्पेंड है, तो इसके रिलेटेड आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि योर करंट अनएबल टू रिव्यू, ठीक है, यानी कि मेरी जो अभी प्रोफाइल है गूगल एडसेंस अकाउंट रिव्यू में है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर प्रोफाइल इज रिव्यू, ठीक है, योर सर्विस इज स्टिल एक्टिव, यानी कि वो सिंपल कह रहा है कि आपके जो प्रोफाइल है, ठीक है, वो अंडर व्यू में है, अभी आपका अकाउंट एक्टिव नहीं है। आपको ये इशू देखने को मिल सकता है, इसके अलावा और भी आपको कोई ना कोई इशू देखने को मिल सकता है। तो मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि इस इशू को मैंने कैसे रिजॉल्व किया। लाइव प्रूफ ये आप वीडियो देख लिए और इसके अलावा ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यही मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट है। तो यहाँ पे आप सिंपल मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके चेक करवा देता हूँ कि यही मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट, अभी यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दो एरर आते हैं, ठीक है। यहाँ तो फिर आपका अकाउंट टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया जाता है, यहाँ फिर आपकी जो है ना पेमेंट टेम्परेरी होल्ड पे रखी जाती है। यहाँ फिर जो आपको इशू देखने को मिलता है कि आपकी प्रोफाइल रिव्यू में, ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाओगे तो वहां पर आपको वो इशू देखने को मिलेगा। काफी सारे लोग जो है ना परेशान थे कि सर इस इशू को कैसे रिजॉल्व करना है। तो कंप्लीट आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो कंप्लीट इस वीडियो का एंड तक आपने लाजमी देख लेना है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो लाजमी करें, क्योंकि वहां पर मैं जो विड्रॉवल के पिक्चर होती है, प्रूफ होते हैं, वो वहां पे अपलोड करता रहता हूँ, सेंड करता रहता हूँ, उसको चेक कर लीजिए। क्योंकि न्यू आने वाली जो भी ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन होती है उसके बारे में अपडेट करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो उसको आपने लाजमी ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे आप सिंपल गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाते हो, अकाउंट बनाने के बाद आपको कुछ इस तरह की एक ईमेल भी मिल जाएगी कि वेलकम लेट गेट यू स्टार्ट विद एडसेंस, यानी कि आपका अकाउंट जो है ना बन चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कल का ये मुझे मैसेज आया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड अपनी साइट करें, ठीक है, और अपनी साइट यहाँ पे ऐड करके अर्निंग स्टार्ट करें। ये आप प्लेटफॉर्म इसके साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मेरा अकाउंट एक्टिव हो चुका है। थोड़ी ही देर बाद जो है ना मुझे ये वाली ईमेल आई थी, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली पेमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू अनसस्पेंड योर गूगल एडसेंस अकाउंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने मेरा अकाउंट सस्पेंड किया हुआ था, टेम्परेरी जो है ना सर्विस लॉक की हुई थी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरी पेमेंट प्रोफाइल आईडी है, वो भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। जब आपने इसको इशू को रिजॉल्व करवाना है, ये पेमेंट आईडी की आपको जो है ना जरूरत पड़ेगी, तो आपने करना क्या कि सिंपल इसको आपने यहाँ तक कॉपी कर लेना है या आपने इसको लिख लेना है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद जब आपको जरूरत पड़े तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ ऐड करनी है इस पेमेंट प्रोफाइल आईडी को। तो सिंपल आपने करना क्या है, ये आपको डिटेल मिल जाएगी, आपका जो एड्रेस है, ठीक है, आपका जो भी आपका नाम है, ठीक है, उसी नाम के ऊपर आईडी कार्ड के थ्रू यहाँ पे दे सकते हैं प्रोवाइड प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यानी कि अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी है, ठीक है। जब आप आज के टाइम पे जब भी आप अकाउंट बनाते हो गूगल एडसेंस का, तब आपको ये इशू देखने को मिल जाता है। तो आपने इसको कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है, लाइव प्रूफ में आपको चेक करवाऊंगा। तो यहाँ पर आपने सिंपल क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक न्यू आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे आपके पास न्यू एक विंडो ओपन होगी तो वहां पे सिंपल आपको बताया गया होगा कि पासवर्ड या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या किसी भी मतलब वेरिफिकेशन के थ्रू जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है उसके थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपल आपने करना है क्या है कि फ्रंट एंड बैक की फोटो आईडी कार्ड की आपने अपलोड करनी है, एक साथ उसको जो है ना लगाना है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं दूसरा मेथड भी आपको समझा देता हूं कि अगर फिर भी आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो सिंपल पहली बात तो ये कि यहाँ पे प्रोवाइड प्रूफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाते हो तो आपका अकाउंट जो है ना, क्योंकि इसी वजह से उन्होंने आपको ईमेल किया कि यहाँ पे इस ईमेल पे जो है ना लिंक आपको दिया गया, इसके ऊपर क्लिक करके अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाएं। तो अगर फिर भी आपका अकाउंट जो है ना एक्टिव नहीं होता 24 घंटों के अंदर, तो दूसरा मेथड मैं आपको समझा देता हूं। दूसरा मेथड आपने करना क्या है कि आपने सिंपल गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने जो है ना लिख देना है कि एडसेंस कंट्री रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है ना एडसेंस कंट्री रिस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपने देखते आना है कि यहाँ पे आपने फॉर्म वाला एक ऑप्शन मिलेगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म,
टर्म, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोगों को इशू देखने को मिल जाता है, ठीक है, यानी कि उनका वैसे भी अकाउंट पहले से बना होता है तो उनको वेरिफिकेशन मांग लेता है गूगल एडसेंस। ये कभी भी आपसे जब उनको डाउट होता है कि मल्टीपल अकाउंट बन रहे हैं या कोई भी आप इसकी जो है ना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो होती है यानी कि प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होती है वो चेंज करते हैं, कोई भी इसमें एडिट करते हैं, तो तब ये इशू आपको देखने को मिल जाते थे। ये जब मर्जी आपकी वेरिफिकेशन मांग सकता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड की डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी अपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया है, उसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं ऑटोमेटिक ही। पहली बात तो ये कि ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद आपने ईमेल देना है, यहाँ पे ईमेल आपने वो वाला देना है जिस ईमेल के ऊपर आपको जो है ना एडसेंस है, गूगल एडसेंस है। और इसके बाद यहाँ पे आपको कोने पे जो है ना प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर भी आपने वो वाला ईमेल सिलेक्ट करके रखना है जिस ईमेल के ऊपर आपका जो है ना गूगल एडसेंस का अकाउंट है। जैसे वो मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद सेकेंडली ईमेल यानी कि वो है कि मतलब आप इसके अलावा भी ईमेल दे सकते हैं जिसके ऊपर आपको कंफर्मेशन मैसेज मिल जाए कि आपका अकाउंट जो है ना वेरीफाइड हो चुका है या अनवेरीफाइड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है ना एडसेंस सिलेक्ट करना है, गूगल एडसेंस। और उसके बाद यहाँ पे मैं कह रहा था कि आपको प्रोफाइल पब्लिश आईडी की जरूरत पड़ेगी जो मैंने वहां से कॉपी की है। इसके अलावा भी यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल पेमेंट सेटिंग। यहाँ पे गूगल पेमेंट सेटिंग में जाके 12 डिजिट के वहां पे प्रोफाइल पेमेंट आईडी होगी, ठीक है, उसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू आप जो है ना वेरिफिकेशन कर सकते हो। उसके बाद पासपोर्ट इंफॉर्मेशन पेज, ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे बताए, लेकिन बात यह कि जो स्कूल सर्टिफिकेट होता है या स्टूडेंट का सर्टिफिकेट होता है उसके थ्रू आप जो है ना वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पे सिंपल आपने अपने चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तो आपने आईडी कार्ड की फ्रंट की पिक्चर आपने जो है ना अपलोड करनी है। लेकिन बात यह कि आपने जो आईडी कार्ड की पिक्चर है उस पर फ्लैश लाइट नहीं होनी चाहिए या आईडी कार्ड की जो कोने हैं वो कट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपकी फोटो के जिसमें डिटेल हम जो है ना इजीली रीड कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपलोड करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि डज योर आईडी शो योर होम एड्रेस डिफरेंट, ठीक है, यानी कि आपका फ्रेंड आईडी का फ्रेंड के ऊपर आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस है। तो यहाँ पे आपने नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपका होम एड्रेस बैक साइड पे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, क्योंकि पाकिस्तान में जो आईडी कार्ड के ऊपर जो है ना बैक के ऊपर जो है ना होम एड्रेस लिखा होता है। तो यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद आईडी कार्ड की बैक जो फोटो होती है वो भी अपलोड कर देनी। जैसे हमने डिटेल अपलोड करनी है यहाँ पे आपने सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो 24 घंटे के अंदर आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद बैक में ईमेल आपको चेक करवा देता हूँ। ये मुझे एक ईमेल रिसीव हुआ था, ये ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं कि थैंक यू फॉर सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दे सकते हैं कि उन्होंने मुझे बताया था कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसका जो है ना आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है, कि 48 घंटे के बाद, ठीक है। तो ये तो जो है ना मुझे मेरा 24 घंटे के बाद ये मुझे ईमेल रिसीव हो चुका है। यहाँ पे दे सकते हैं कि गूगल पेमेंट जो है ना अकाउंट वेरीफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह का जो है ना देखने को मिल जाएगा कि अकाउंट वेरीफाइड, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्सिंग योर रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैंने जो भी आपकी मैंने अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए थे वो वेरीफाइड हो चुके हैं। मजीद कोई मसला मसाइल है या आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। यहाँ पे दे सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद हमारी जो पेमेंट प्रोफाइल है बिल्कुल ओके है, ठीक है। अभी मेरे गूगल एडसेंस में कोई भी इशू नहीं है, क्लियर है। अगर फिर भी आपके अकाउंट में सस्पेंड का इशू रहता है या कोई भी आपका मसला रिजॉल्व नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें, या फिर आप मसला अपना रिजॉल्व करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो बाकी मजीद गूगल एडसेंस के रिलेटेड, यूट्यूब के रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी लाजमी जो है ना फॉलो करके रखें। तो चलें नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।